हेलो स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, कुछ एक चीजें डिस्कस की थी कि आपको ये चीज जज करना था कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाए तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है फिर नहीं बनता है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, कुछ काम किया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, एक चीज सिखाई थी आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से आप मैट्रिक्स कैसे बनाते हो। दरअसल बच्चों, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना कि जब आप आगे इन फ्यूचर जो काम करोगे, रैंक, सिग्नेचर, इंडेक्स वगैरह करोगे, आइगन वैल्यू निकालने स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, इनडेफिनेट वगैरह को चेक करोगे, तो जितना भी आपका काम है सारा का सारा क्वाड्रेटिक फॉर्म का किस चीज पर बेस्ड है, उस मैट्रिक्स पर बेस्ड है, जहां से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। एक तो ये चीज थी। सेकेंडली, आज हमारे पास जो काम है, जो कल हमने जो डिस्कस किया था, उसी काम को मैं क्या करूंगा, आगे तक लेकर जाऊंगा। और आज हम क्या करेंगे, नेट के कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, कुछ एक क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पर बेस्ड है, और जितना अब तक हमने काम कर लिया उस चीज के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, आज हमारा जो स्पेशली जो काम है वो है कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाती है जब कभी भी आपको, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालते हो, रैंक आप कैसे निकालते हो, कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास सिंगुलर कब होती है, नॉन सिंगुलर कब होती है। तो उस केस के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रॉपर्टी वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। उन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी CSR नेट के अंदर दिसंबर 15 के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो किस चीज के, डिस्क्रिमिनेंट आप किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैसे निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about the discriminant of a quadratic form. Now come to the point. Discriminant of a quadratic form. देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि मेरे पास क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। let us suppose that qx is equal to x transpose a into x be the quadratic form. ये बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपने क्या किया था, आपने एक चीज भी डिस्कस की थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास क्या है, ये चीज है क्वाड्रेटिक फॉर्म। देन इस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या हुआ, x है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट से क्या मतलब है, उस पर आते हैं। देन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्या हुआ, x of qx is defined as the determinant of a ये मतलब है। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपके पास कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाती है तो आप क्या करो, उससे आपने जो मैट्रिक्स बनानी मैंने आपको सिखाई थी, उससे क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स कौन सी बनानी है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। तो वो आपसे पूछ लेता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हुआ, आपको जो गिवन दी गई है उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपने मैट्रिक्स बनाया है क्वाड्रेटिक फॉर्म से, उसका डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर दो। अब जो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू बन के आती है, वही आपके पास क्या बनता है, डिस्क्रिमिनेंट बनता है किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्म का। नाउ लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, मैंने क्या कर लिया, आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेट क्या x1 x2, जस्ट वैसे ही 2x2 के अकॉर्डिंग ही चलता हूं। मैंने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म मान ली x1 और x2 के अंदर, दो वेरिएबल के अंदर, वो ये मान ली कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x1 x2। तो बच्चों मैंने क्या कर लिया, दरअसल एक एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मान ली। अब मैंने दरअसल आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्या, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से क्या करो, आप मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर दो, और जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन के आता है मेरे पास, वो क्या बनता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट बनता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बोला है मैंने, वर्ड यूज किया है क्या का। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए की क्या होगी, क्या बनेगी हमारे पास, वो ये बनेगी। आपको मैंने बताया था कि जितने वेरिएबल के अंदर आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, उतने ही ऑर्डर की हमारे पास क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। अब कितने वेरिएबल का यूज किया आपने, यहाँ पर 2 वेरिएबल का यूज किया है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो क्या की जो मैट्रिक्स हमारे पास वो कितने ऑर्डर की है, एक तो 2 ऑर्डर की है।
अब देखो बच्चों, स्क्वायर टर्म के अकॉर्डिंग चलना है आपको, फिर उसने क्या कर दिया x1 और x2 कर दिया। मैंने आपको कल ही बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स आप कैसे बनाते हो, दरअसल आप ऐसे डिफाइन करते हो x1 x2, ये x1 और ये x2, इसके थ्रू गए आप x1 into x1, मतलब x1 का स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट आपको यहाँ पर लिखना होता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या बना 1। फिर आपने लिख दिया x1 x2, x1 x2 का कोफिशिएंट का आप यहाँ पर लिखना होता है, x1 x2 का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 2 है, उसका हाफ कर दिया मतलब 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। फिर उसके थ्रू यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट बनता है, वो कितना बन चुका 1 बन चुका। तो अब बताओ बच्चों मुझे, जो आपके पास ये मैट्रिक्स AI है वो हमारे पास दरअसल क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो क्या हुआ x है वो क्या है x ट्रांसपोज A into x, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ऑफ QX क्या है, इट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब बच्चों जो मैट्रिक्स A है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना बनता है, इसके मल्टीप्लाई माइनस में इसके मल्टीप्लाई, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से A का डिटर्मिनेंट क्या बन चुका 0 बन चुका। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का दरअसल मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या बनता है, वो बनता है 0। इस टाइप से अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाए, ये तो जस्ट मैंने आपको 2 वेरिएबल के अंदर समझाने की कोशिश की है बच्चों। आपको इन फ्यूचर कितने भी वेरिएबल के अंदर दे सकता था, 3 वेरिएबल के अंदर देता है, 4 के अंदर देता है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्यों किस लेवल तक आपका क्वेश्चन पूछना चाहता है वो आपसे। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो इसका मतलब ये है कि उसके थ्रू आप क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स का क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो, तो वो आपके पास क्या बनती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या बनता है, डिस्क्रिमिनेंट बनता है। एक तो बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा इस बात का कि जो मैट्रिक्स A बनती है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम बना सकते हैं। कई बार बच्चों को दरअसल कंफ्यूजन भी होती है इस चीज के अंदर कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिस्कस करते हैं तब। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, आज का बेसिकली जो हमारा काम है इट इज सो इम्पोर्टेंट, इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से जरूर देखना, कुछ पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको नोट जरूर करना। देखो बच्चों, कई बार बच्चों को दरअसल ये प्रॉब्लम होती है कि सर एट रैंडमली अगर कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे देता हो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आपके पास वो क्या बनती हो, सिमेट्रिक बनती हो, स्क्वायर सिमेट्रिक बनती हो, कैसे भी बनती हो वो हमें नहीं पता, जस्ट वैसे ही उसने क्या बोल दिया n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे दी। अगर वो उस मैट्रिक्स की अगर आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछता है बच्चों, तो आपको कैसे बनानी है, आप क्या करना स्टार्ट कर दो, एक तो ये चीज देखो कि उसका ऑर्डर कितना है, अगर उसका ऑर्डर n है तो n वेरिएबल का आपको यूज करना है। फिर आपको क्या करना है, जस्ट उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, क्या करना है, जस्ट x ट्रांसपोज A into x की वैल्यू निकाल लेना, उसको सोल्व कर लेना, जो आपके पास क्या वो x बन के आएगा वो क्या बनेगी, उस एट रैंडमली मैट्रिक्स से क्या बन जाएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। एक तो ये चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको जस्ट वैसे ही एक मैट्रिक्स दे दी, ये दे दी 1 2 3 4, ये दे दी। जस्ट मैंने वैसे ही आपको क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दी B, ये दे दी वैसे ही एट रैंडमली। एक बात बताओ बच्चों मुझे कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है आपके पास, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं है? इट इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं हम तो इसके इक्वल नहीं बनता, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो ये चीज। अब कोई हमसे ये पूछता है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये बताओ बच्चों मुझे हमारे पास कितने ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की है, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनानी है आपको, तो आप क्या करो, एक वेक्टर लो x, लेट x इज इक्वल टू x1 x2, 2 वेरिएबल के अंदर ही लेना जितना ऑर्डर है। तो आप क्या करना स्टार्ट कर दो, अब इसकी वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दो, क्या हुआ x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज A इनटू, सॉरी यहाँ पर a की जगह पर b लिया है तो b, इस चीज की वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दो। अब जो इस चीज की वैल्यू बन के आती है हमारे पास, जो वो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी इस मैट्रिक्स की। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी स्टार्ट करूँ, पुट करूँ मैं, तो वो क्या बन चुका x1 x2, फिर ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, फिर हमारे पास x1 x2। मैंने क्या कर लिया, जस्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वैल्यू बनती है, वो ये बन चुकी कि x1 x2
इसके साथ मल्टीप्लाई x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2, फिर 3x1 प्लस 4x2, फिर जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वो बन चुके हमारे पास, वो ये बन चुके x1 इंटू x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 प्लस x2 इंटू 3x1 प्लस 4x2, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया तो x1 का स्क्वायर, फिर वहां से क्या बनता है प्लस 4x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 3x2 x1, सोल्व कर लिया जस्ट इसको तो क्या बना x1 का स्क्वायर प्लस 4x2 का स्क्वायर प्लस 5x1 x2, ये बन चुका। तो इसका मतलब अगर एट रैंडमली कोई हमें मैट्रिक्स दे देता है तो हम उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं ऐसे। अब एक चीज मैं बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का, कि जब कभी भी वो आपको ये बोलता है कि एट रैंडमली अगर कोई भी मैट्रिक्स दे देता है उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाता है, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो आपने बनाई है ये वाली, अब इसके थ्रू अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो ये नहीं बनेगी। तो बट जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का हमारे पास जो बिहेवियर है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है, न कि इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई मुझे बोलता है कि सर इससे अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो तो ये तो नहीं बनती जो आपने तरीका बताया था, हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास जो इसका बिहेवियर है और इसका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। इसके लिए मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ बच्चों, कैसे होता है लॉजिक दरअसल इस टाइप से चलता है, अगर आपको याद हो तो, कि हमने क्या किया था +1 के अंदर +2 के अंदर डिस्कस करके आए थे इस चीज को, कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर एट रैंडमली कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे दी जाती है तो उसका जो वो क्या कर सकते हो आप, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होती है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ये हमारे पास इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकती थी वो, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास सिमेट्रिक ही बनती हो। अब अगर इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालनी है मुझे तो इसके थ्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आएगी, वो आंसर होता है। क्योंकि इसके थ्रू मैं क्या करूं, अगर इसके थ्रू अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं, तो उसके थ्रू जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आती है वो तो 0 बनती है, क्योंकि डायगोनल पोजीशन पर क्या बनना होता है, 0 बनना होता है। और उसके कोरस्पोंडिंग जो aij है वो क्या बनता है, -aj बनता है। तो उसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं ऐड करता हूं तो वैल्यू क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं तो उसका जो बिहेवियर है इट्स डिपेंड अपॉन इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही लॉजिक होता है। कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर हम अगर मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर एट रैंडमली कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों आती है, क्यों ऐसा बिहेवियर होता है, इसलिए आती है। एट रैंडमली कोई मैट्रिक्स अगर दे दी जाती है तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बनती है, और स्क्यू सिमेट्रिक के कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बनती है, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बनती है, उसके थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू जो मैट्रिक्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, हमारे पास सिमेट्रिक बनते हैं। एक तो ये चीज थी। कई बार बच्चों को दरअसल कंफ्यूजन हो जाती है कि वो कई बार ऐसा नेट में भी हुआ था, दरअसल नेट में आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई थी, वो उसने उसके थ्रू ऑप्शन आना स्टार्ट कर दिया कि दिस वन इज पॉजिटिव डेफिनेट, और कई भी कुछ एक और ऑप्शन बनाए थे, उसने इंडेक्स वगैरह पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल क्या करना था आपको, उस मैट्रिक्स के थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते, क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते और उसका बिहेवियर निकालना स्टार्ट कर देते। ये है लॉजिक बाय दिस कांसेप्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, जस्ट ये चीज की है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है कि रैंक आप किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैसे निकालते हैं, उस पर आते हैं दरअसल। Now come to the point, rank of the quadratic form. मतलब दरअसल क्या है बच्चों इस चीज का कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपको दे दी जाती है तो उसका रैंक से क्या मतलब होता है। रैंक से क्या मतलब, हमारे पास कुछ नहीं है, जस्ट जैसे मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया था कैसे निकालते हो किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का। आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो आपके पास क्या बनती है
क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या बन जाएगा वहां पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास क्या है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मान ली। लेट अस सपोज दैट Qx is equal to x ट्रांसपोज A into x। मैंने क्या मान लिया, हमारे पास क्या है ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है सच दैट जहां पर A क्या है, जो पहले वाली जो डेफिनेशन बताई थी इसकी डिस्क्रिमिनेंट वाली, वहां पर भी मैंने मैट्रिक्स को क्या कंसीडर किया था, सिमेट्रिक ही किया था, सच दैट A इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या मान लिया, हमारे पास एक ये मान ली कोई क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म। Then rank of Qx, rank of the quadratic form Qx, quadratic form Qx is defined to be the rank of A। ये चीज है बच्चों, मतलब कि जब कभी भी आपको कोई क्या दे दी जाए क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाए और जहां पर ए क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर आपको रैंक पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल दो। जो इस मैट्रिक्स का रैंक बन के आता है वही हमारे पास क्या है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या बनता है, रैंक बनता है। ये चीज है बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, एक एग्जांपल के थ्रू चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने मान लिया ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्या वो x1 x2 ये जस्ट वैसे ही मान ली मैंने ये जस्ट वैसे ही मान ली। वो क्या है ये मान ली कि x1 का स्क्वायर प्लस 4 x2 का स्क्वायर प्लस 8 x1 x2 ये जस्ट वैसे ही मैंने 2 क्रॉस 2 की क्या मान ली, 2 वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म मान ली। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू बच्चों मैंने ये पूछ लिया आपसे कि फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स भी हमारे पास दरअसल कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स का क्या निकालना स्टार्ट कर दो, रैंक निकालना स्टार्ट कर दो। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या बन जाएगा, ये रैंक बन जाएगा। दरअसल यहाँ पर बार बार ये चीज भी बोलने की जरूरत नहीं मुझे कि ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट इज ए स्टैंडर्ड चीजें है ये बार बार मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब यही होता है कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिक है, क्योंकि आपके पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब इस पर बार बार सिमेट्रिक नहीं बोलूंगा आगे, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन थी इसलिए। तो मैंने क्या कर लिया, ये एक मान ली क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक निकालना है मुझे, तो मैंने क्या कर लिया, इसकी मैट्रिक्स निकालनी स्टार्ट कर दी थी। तो ए बच्चों हमारे पास क्या बनेगी, ए की वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दी, वो बन चुकी 1 4। अब x1 x2 के थ्रू क्या बनता है उसका कोफिशिएंट का, वो बन चुका 4 और 4 ये बन चुका। अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है बच्चों, दरअसल इसका रैंक हमारे पास क्या बनता है, 2 बनता है। कैसे बनता है 2, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहां से रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। तो दैट इंप्लाइज रैंक ऑफ Qx हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि वो किस चीज के इक्वल है, रैंक ऑफ ए के इक्वल बनता है। ये चीज है बच्चों। तो इसका मतलब जब कभी भी आपको क्या दे दी जाए, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे दी जाती है और उसका रैंक पूछना स्टार्ट कर देता है, तो आप क्या करना स्टार्ट कर दो, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैट्रिक्स बनाने स्टार्ट कर दो और उस मैट्रिक्स का क्या निकाल दो, हमारे पास रैंक निकालना स्टार्ट कर दो। अब जो वो रैंक बन के आता है वही हमारे पास क्या बनता है, दरअसल उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक बनता है। एक तो ये चीज। अब देखो बच्चों आपने रैंक पर कमेंट किया है, तो इसका मतलब ये चीज भी होती है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हो n वेरिएबल के अंदर बनाते हो हमेशा। एक तो ये चीज। अब उसके थ्रू आपने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स बना दी n क्रॉस n की। अब उसके रैंक पर कमेंट किया है, तो दैट इंप्लाइज उसका रैंक इज इक्वल टू n भी बन सकता है, लेस देन n भी बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या चीज बनती है, इंटरप्रेट होती है कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास सिंगुलर कब बनती है, और या फिर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास नॉन सिंगुलर कब बनती है, उस पर आते हैं। अब देखो आपने क्या बोल दिया कि मान लो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास सिंगुलर कब है, अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या बनती हो, सिंगुलर बनती हो। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नॉन सिंगुलर कब बनेगी, अगर हमारे पास ए क्या बनती हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनती हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेता, अगर मैं ये पूछता आपसे कि दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सिंगुलर और नॉट, तो आप क्या करते, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैट्रिक्स बनाते। अब मैट्रिक्स को चेक करते कि ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है।
उसके लिए आप क्या चीज चेक कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉन सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सिंगुलर। आपने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला, वो बन चुका 2, तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से क्या चीज बन चुकी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट बन चुका है यहाँ से, कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म आप किसको बोलते हैं उस पर आते हैं दरअसल। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म। नॉन सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस चीज पर आते हैं बच्चों कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास वो सिंगुलर कब बनती है, या फिर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास नॉन सिंगुलर कब बनती है। तो यहां से क्या बनती है इसकी डेफिनेशन, वो ये मान ली, लेट अस सपोज दैट Qx is equal to x transpose A into x with a quadratic form, with a quadratic form. Then the quadratic form Qx is singular or non-singular according to as A is singular और नॉन सिंगुलर। ये चीज है बच्चों हमारे पास। मतलब क्या है इसका मायने, क्या है इस चीज के मायने दरअसल ये है इस बात के कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर किस पर है, किस चीज के अकॉर्डिंग है, कि जो मैट्रिक्स ए है इस पर डिपेंड करता है। अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास सिंगुलर है तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सिंगुलर। अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉन सिंगुलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, लेट अस सपोज ये क्वेश्चन ले लिया दरअसल मैंने कि Qx इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर। मैंने क्या कर लिया, जस्ट वैसे ही एट रैंडमली तीन वेरिएबल के अंदर क्या मान ली, क्वाड्रेटिक फॉर्म मान ली। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आपसे मैंने बच्चों ये पूछ लिया कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि आइदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो दैट इंप्लाइज द बिहेवियर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन टू इट्स मैट्रिक्स। तो मैंने क्या करा, दरअसल इस मैट्रिक्स को इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैट्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दी। तो मैट्रिक्स क्या बनती है, वो ये बन चुकी ए 3 क्रॉस 3 की बनी है, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल आपने कितना लिए है, 3 वेरिएबल के अंदर लिए है। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास क्या बनती है, दरअसल वो ये बनती है कि 1 1 और 3। फिर उसके बाद आपने x1 x2 का कोफिशिएंट कितना हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो उसका हाफ 2 और 2 और सारे वेरिएबल के थ्रू जो कोफिशिएंट है वो बचे हुए के थ्रू 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 0 0 0 0। ये चीज बन चुकी बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, अब इस मैट्रिक्स को चेक करना है मुझे कि ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया। डिटरमिनेंट भी दरअसल कैसे कर दिया, जो लास्ट रो थी इसके थ्रू एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ से a का डिटरमिनेंट कितना बनता है कि 0 -0 + 3 इंटू ये क्या, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 1 - 4 - 3। तो यहाँ से क्या बन चुका, -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आती है दरअसल वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो दैट इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज द नॉन सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये चीज थी बच्चों हमारे पास। देखो बच्चों, अभी आपको मैंने क्या क्या चीजें सिखाई है, दरअसल ये चीज मैंने आपको बताई है कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालते हो, रैंक कैसे निकालते हो,
सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर जो बिहेवियर है क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो किस पर डिपेंड होता है, इस चीज के थ्रू हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों आपको मैं एक बात और बता दूं कि कई बार ये होता है कि वो आपसे पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास रियल है या फिर नहीं है, तो आपको कैसे जज करना होता है वो कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास रियल कब बनती है, अगर उसके थ्रू जो आप मैट्रिक्स बनाते हो, अगर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है, रियल बनती है, तो दैट इंप्लाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म इज रियल। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, दो थ्योरम हमारे पास बेसिकली, उन थ्योरम का को करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक बार सीएसआर नेट में क्वेश्चन भी आया था, उन क्वेश्चन को क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को डील करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम ये है, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम हमारे पास फर्स्ट ये थ्योरम है फर्स्टली कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कभी भी चेंज नहीं होती अगर हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं उस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर। मतलब क्या, इसका मायने क्या है इस थ्योरम के, कि द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज रिमेन अनचेंज या फिर इनवेरिएंट व्हेन वी हैव टू अप्लाई ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थ्योरम ये है दरअसल, द क्वाड्रेटिक फॉर्म रिमेन अनचेंज unchanged when या फिर through the linear transformation, through the linear transformation। ये है बच्चों, यहाँ पर जो स्पेशली वर्ड ये है कि अनचेंज है, ये मतलब क्या इसका थ्योरम का क्या बोलना चाहती है थ्योरम में, दरअसल वो ये बोलती है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कभी भी चेंज नहीं होती, अनचेंज ही रहती है अगर आप उस पर क्या कर देते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हो। मतलब इसका ये है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनेगी आगे भी, जब कभी भी आप उस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। मतलब ये है, मतलब ये अगर इसका मैं प्रूफ को आपको लेआउट बताने की स्टार्ट करूं, एक बेस बनाने की स्टार्ट करूं, कैसे बनेगा। मतलब ये कि अगर आपको मान लो कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे दी जाती है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर आपने क्या कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, और वो जो चीज बन के आती है वो उसको क्या प्रूव करना होता है मुझे कि वो भी मेरे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनेगी, ये चीज है। तो यहाँ से थ्रू मेरा पास अब प्रूफ कैसे बनाऊं मैं इस चीज का, वो ये प्रूफ मैंने क्या कर लिया, मान लिया, लेट अस सपोज दैट कि QX is equal to X transpose A into X be the quadratic form। ये मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया कि मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर आपको क्या करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अप्लाई करने के बाद जो चीज बन के आती है उसको आपको प्रूव करना है कि वो भी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनेगी। अनचेंज तो तभी रहेगा अगर वो भी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है। तो मैंने क्या कर लिया, इस टाइप से है कि यहाँ पर तो मान लो आपके पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है QX, उस पर क्या किया आपने, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, x इज इक्वल टू by, ये मान लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब जो चीज मेरे पास बन के आती है, जो कंटेंट मेरे पास बन के आता है, उस कंटेंट को मुझे, जो चीज मेरे पास अभी फंक्शन जो बन के आया है, इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है मुझे कि वो भी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। ये हमारे पास क्या है, प्रूव करना है इसको, टू प्रूव, ये कंसेप्ट एक्चुअली में। देखो बच्चों आपने क्या किया है, ये मान लिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, अब उस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, तो इस पर जो वैल्यू बन के आती है, इस चीज को आपको क्या प्रूव करना है कि ये चीज भी मेरे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी एक। तो मैंने क्या कर लिया, दरअसल ये मान लिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, अब इस पर मैंने क्या कर दिया, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर दी, अप्लाई कर दी। अब देखो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, by है, अगर x की वैल्यू by यहाँ पर पुट करता हूं तो क्या चीज बन के आती है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की इमेज क्या बनती है थ्रू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Q ऑफ by, इसकी वैल्यू क्या बन चुकी, x की जगह पर क्या पुट करना स्टार्ट कर दो, by पुट कर दो यहाँ पर।
तो क्या बना वो बी वाई का ट्रांसपोज ए इंटू बी वाई, ये चीज बन चुकी है। अब जो ट्रांसपोज है हमारे पास दरअसल क्या होता है, रेसिप्रोकल के थ्रू वैल्यू खोल देगा। तो ऐसे क्या बन चुका y ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इंटू वाई, ये चीज बन चुकी। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म थी क्या हुआ, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इमेज क्या बन के आई बच्चों मेरे पास, वो ये बन के। अब इसको मुझे क्या प्रूव करना है कि ये भी हमारे पास दरअसल क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है। एक बात बताओ बच्चों मुझे पहले तो, कि जो ये फॉर्मेट है हमारे पास दरअसल इसी टाइप का ही तो है, कि यहाँ पर वेक्टर उसका ट्रांसपोज फिर मैट्रिक्स और फिर ये वेक्टर। अब यहाँ पर क्या बना कि ये वेक्टर y इसका ट्रांसपोज फिर ये मैट्रिक्स और फिर वही वेक्टर, so that implies the format of this quadratic form is the type of this। अब मेरा टारगेट यहाँ पर ये है कि जो अंदर हमने जो ये चीज बनाई है, जो ये मैट्रिक्स बनाई है, इसको क्या प्रूव कर दूं मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दूं। अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्रूव कर दिया तो दैट इंप्लाइज क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जो इसकी इमेज है थ्रू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बन जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट। इसका प्रूफ देखो कैसे इस चीज को प्रूव करूं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो बच्चों ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए इसी के इक्वल बनता, इसका ट्रांसपोज कर दिया बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज क्या बनता है दरअसल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बना बच्चों हमारे पास, वो बी ही बनता है। तो ये चीज क्या बन चुकी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी। देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो दैट इंप्लाइज ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज कितना बनेगा बच्चों, ए ही बनेगा। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या कर दी मैंने, पुट कर दी, क्योंकि आपके पास ए ट्रांसपोज कितना है, वो ए के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या बन चुका, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो बी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कि वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनटू दैट वेक्टर, यही तो हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमेशा ही क्या बनती है, अनचेंज बनती है, मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ही रहती है अगर आप क्या करते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। एक तो ये चीज थी। अब उसके बाद एक और थ्योरम है बच्चों, ये चीज जो अभी मैंने आपको थ्योरम बताई है, इसको दरअसल आपको क्या करना होता है, इसका प्रूफ भी याद रखना ताकि इन एग्जाम एक कंसेप्ट बना रहे दिमाग के अंदर। अब ये थ्योरम भी याद रखना। अब उसके बाद सेकंड थ्योरम हमारे पास ये है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका जो रैंक है हमेशा ही क्या बनता है, सेम रहता है अगर आप क्या करते हो, नॉन सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई करते हो। मतलब कि द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज रिमेन अनचेंज व्हेन वी हैव टू अप्लाई ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बच्चों अभी तक तो आपने क्या बोला है, एट रैंडमली ये बोल दिया कि ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब मैंने नेक्स्ट थ्योरम के अंदर आपको क्या दे दी, नॉन सिंगुलर दे दी। नॉन सिंगुलर कब होती है, अगर ए बी हमारे पास क्या हुई, नॉन सिंगुलर हो, तो दैट इंप्लाइज दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बिकम द नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज है। देखो बच्चों अभी हमने क्या किया है, ये चीज किया है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमेशा ही क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है इन फ्यूचर भी, जब कभी भी आप उस पर क्या करते हो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। एक तो ये चीज थी। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर ये बोला है कि द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज रिमेन क्वाड्रेटिक फॉर्म व्हेन वी हैव टू अप्लाई ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म पर जब कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी जाती है तो वो भी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनती है। अब वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स है वो अलग बन सकती है, सेम भी आ सकती है, अलग भी बन सकती है। ये मत सोचना कि सर कि दोनों के मैट्रिक्स हमारे पास सेम बनेंगे या फिर नहीं बनेगी। नो, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जो आपने वो मैट्रिक्स क्या ऑफ बी वाई बनाया था वो क्या बनाया है, उसके थ्रू मैट्रिक्स तो क्या बनाई है, बी ट्रांसपोज इनटू बी बनाई है। वहां पर तो ए गिवन थी, अब ये दोनों बराबर आई, ये थोड़ी ना जरूरी है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास दरअसल क्या है, एक और थ्योरम है। तो थ्योरम क्या बोलती है, तो ये बोलती है कि द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज ऑलवेज सेम, या फिर द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज अनचेंज या फिर इनवेरिएंट व्हेन क्या कर दी जाए, व्हेन नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाई ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब कि आपके पास जो रैंक है क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो क्या बनता है, अनचेंज रहता है, सेम रहता है जब आप उस पर क्या करते हो,
एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। इस थ्योरम पर आते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम, द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म is invariant या फिर अनचेंज या फिर सेम थ्रू ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों, थ्योरम क्या आपके पास कि जो रैंक है क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो क्या रहता है, हमेशा ही इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है, सेम रहता है जब आप क्या करते हो उस पर एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ है, मैंने क्या कर दिया, मान लिया लेट कि Qx is equal to x transpose A into x be the quadratic form, be the any quadratic form, any quadratic form, and x is equal to py be a non singular linear transformation, non singular linear transformation। नॉन सिंगुलर है मतलब कि जो आपके पास जो पी मैट्रिक्स आपके पास क्या है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देती है आपको। अब आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, ये चीज प्रूव करनी है कि जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस पर आपने क्या कर दिया, ये एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनती है, फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म बननी ही बननी है। कैसे बननी है, पहले प्रूव कर चुके उस बात को कि द क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, मतलब फिर से हमारे पास क्या बनती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनती है जब क्या करते हैं हम उस पर जब हम क्या करते हैं उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या दे दिया, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनेगी जब हम क्या करते हैं उस पर एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ये तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या बननी है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बननी है। अब बात दरअसल ये थी कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक है और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक है हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा। ये हमें क्या प्रूव करना है, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। अब देखो बच्चों, इस चीज को हम कैसे प्रूव करते हैं, ये देखो बच्चों कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक किसके इक्वल है, दरअसल हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या कर दिया कि रैंक ऑफ Qx इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। एक तो ये चीज। अब सेकेंडली ये क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दी मैंने कि वो क्या बनती है, उस पर क्या किया मैंने, ये नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। तो दैट इंप्लाइज यहां से Q ऑफ पी वाई की वैल्यू कितनी बनती है, वाई एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, पी वाई पुट कर दिया ऊपर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या बनता है कि पी वाई का ट्रांसपोज ए इंटू पी वाई, ये चीज है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी खोल दी तो क्या बन चुका, y ट्रांसपोज p ट्रांसपोज a इंटू पी, और फिर यहाँ पर क्या बन चुका, y बन चुका। अब देखो जो आपके पास ये रैंक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक आपके पास किसके इक्वल बनेगा, इसकी मैट्रिक्स पर बनेगा। तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि रैंक ऑफ Q ऑफ पी वाई इज इक्वल टू रैंक ऑफ P ट्रांसपोज A इंटू P, ये चीज है। देखो बच्चों, आपको जो P क्या गिवन है यहाँ पर, नॉन सिंगुलर गिवन है, क्योंकि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की है वो किस टाइप की बिहेवियर रखती है, किस टाइप की प्रॉपर्टी रखती है, वो क्या हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ से क्या है, P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। देखो बच्चों, हम इस चीज का पता है, जब हम नॉर्मल फॉर्म वगैरह को डिस्कस किया था वहां पर एक चीज आई थी कि अगर हमारे पास क्या हो, P और Q दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज रैंक ऑफ P A Q किसके इक्वल बनता है, हमेशा रैंक ऑफ A के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये इनवर्टिबल,
तो इस पूरी मैट्रिक्स का जो रैंक हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या चीज बन चुकी, ये चीज बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहां से कि रैंक ऑफ क्या ऑफ पी वाई इज इक्वल टू रैंक ऑफ पी ट्रांसपोज ए इंटू पी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। हमें पता है इस बात का कि अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इन दैट केस पी ए क्या हो, अगर पी क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दैट इंप्लाइज आपके पास पी ए क्या का जो रैंक हमेशा किसके इक्वल बनता है, रैंक ऑफ ए के इक्वल बनता है। अब पी नॉन सिंगुलर थी तो पी ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर, तो ये भी नॉन सिंगुलर, तो दैट इंप्लाइज इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास किसके इक्वल बन चुका, रैंक ऑफ ए के इक्वल बन चुका। अब रैंक ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हमारे पास, रैंक ऑफ क्या होगा, एक्स के इक्वल इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये चीज बन चुकी कि जो रैंक है क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है रैंक ऑफ अनदर क्वाड्रेटिक फॉर्म, जब हम क्या करते हैं उस पर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब दरअसल हमारे पास क्या बन चुका, ये थ्योरम बन चुकी, एक प्रूफ बन चुका उस चीज का कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका जो रैंक है हमेशा ही क्या बनता है, अनचेंज होता है, सेम रहता है, इनवेरिएंट रहता है, जब कभी भी उस पर क्या कर दी जाती है, एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी जाती है। इस टाइप से था बच्चों आपके पास किसका प्रूफ था, इस थ्योरम का प्रूफ था। अब देखो बच्चों अभी तक मैंने जो आपको चीज बताई है उतने चीज के अकॉर्डिंग, उतने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बार CSIR नेट दिसंबर 2015 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था, उसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 15 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखना ध्यान से सोचना, देखना बच्चों कि कैसे अप्रोच करना आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से, कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व द CSIR नेट क्वेश्चन। देखो बच्चों इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है और जहां पर ए मैट्रिक्स उसने क्या कर दी, ये डिफाइन कर दी, ये दे दिया आपको, और बी वेक्टर एज यूजुअल उसने दे दिया। फिर उसने ये बोल दिया कि जो आपके पास रैंक है क्या होगा, वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। फिर उसने ये बोल दिया कि फॉर सम इनवर्टिबल 4x4 मैट्रिक्स के लिए जो क्या वो पी वाई है वो किसके इक्वल बनेगा, इस चीज के इक्वल। इसने बोल दिया कि फॉर सम इनवर्टिबल 4x4 मैट्रिक्स के लिए क्या वो पी वाई आपके पास किसके इक्वल बनेगा, इस चीज के इक्वल। फिर उसके बाद इसने बोल दिया कि फॉर सम इनवर्टिबल 4x4 मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या वो पीवी की जो वैल्यू आपके पास इस चीज के इक्वल बनेगी। देखो बच्चों आपके पास एक प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे टैकल करना है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों दरअसल क्वेश्चन है, इट इज सो इजी। देखो अब कैसे सोचे, कैसे टेक्निकल अप्रोच करना है, थ्योरम में भी आपको अभी जस्ट करवाई है, आपको उसी का ही एप्लीकेशन जस्ट है, और इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा गया था। देखो बच्चों इसने ये बोल दिया कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू इसने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स बना दी। अब आपको ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक हमारे पास किसके इक्वल है, जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल है। अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक हमारे पास कितना बनेगा, जो रैंक बनेगा हमारे पास ए का बनेगा। ए का रैंक बताओ बच्चों मुझे कितना है। अब ए का रैंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस मैट्रिक्स को REF के अंदर रिड्यूस करना है। REF मतलब रो एक्लन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है। रो एक्लन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करोगे, इन दो रो को इंटरचेंज कर दो। अब इन दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो हर एक रो के अंदर क्या हो चुका, पिवट पोजीशन आनी स्टार्ट हो चुकी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास दरअसल कितना बनता है, वो बनता है 4। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्म थी आपके पास क्या हो, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक और इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हमारे पास 4 है। तो दैट इंप्लाइज द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या हो इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इसने क्या बोल दिया कि जो रैंक आपके पास क्या होगा, कितना बनेगा, 3 बनेगा। दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दरअसल इन 3 ऑप्शन को और सोचने की कोशिश करते हैं। अब इसने क्या बोला आपको, पी मैट्रिक्स नहीं दी इसने। कभी आप ये सोचो कि सर मैं क्या कर लूं, पी मैट्रिक्स अगर मेरे पास होती तो मैं क्या करता कि पीवी की वैल्यू निकाल लेता, तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करता, पुट कर देता, सोल्व करने की कोशिश करता, इसके अंदर पुट करता, सोल्व करने की कोशिश करता, फिर चेक करता कि क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बनी है फिर नहीं बनी। इसने दरअसल आपको मैट्रिक्स पी दी ही नहीं। इसने तो ये पूछा आपसे
कि क्या ऐसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती 4x4 की, जिसके थ्रू क्या वो पीवी की वैल्यू निकालते हो आपके पास वो ये बनती है। अभी बच्चों देखो जस्ट मैंने अभी आपको एक थ्योरम बताई थी कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक हमारे पास क्या बनता है, हमेशा ही सेम रहता है, इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है, जब कभी भी आप उस पर क्या करते हो, एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो। देखो बच्चों P आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया आपने, अप्लाई की है किस पर, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म पर, तो दैट इंप्लाइज अब जो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक है किसके इक्वल बनना चाहिए, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये वाली, इसके बराबर बनना चाहिए। अब इसका रैंक कितना है, 4 है। अगर ऐसी 4x4 की, अब इसका मैंने क्या करा, जस्ट रैंक निकालना स्टार्ट कर दिया। अब इसका रैंक अगर निकालता हूं, अब इसका रैंक कैसे निकालूंगा मैं, जो आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है इससे क्या करो, मैट्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दो। मैट्रिक्स क्या बनेगी दरअसल हमारे पास, वो ये बनेगी कि x y z और w, फिर ये x y z उसके थ्रू बनाने स्टार्ट कर दी, 0 0 1 और 0। x और y कहां से बनता है, यहां से इस पोजीशन के थ्रू x और इस पोजीशन के थ्रू y, तो दैट इंप्लाइज ये पोजीशन 1/2 और ये पोजीशन 1/2 और सारी की सारी एंट्री क्या है हमारे पास दरअसल, और ये बची हुई 0 है, इस टाइप से। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाली जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है इसका रैंक हमारे पास कितना बनता है, दरअसल ये 3 बनता है। अब अगर ऐसी नॉन सिंगुलर इनवर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है तो दैट इंप्लाइज जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो रैंक हमारे पास किसके इक्वल बनना पड़ता है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के रैंक के बराबर। अब इसका रैंक कितना है, 4 है, इसका कितना है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई 4x4 की इनवर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके थ्रू क्या वो पीवी की वैल्यू अगर निकाल लूं मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाऊं तो वो ये बनता है। क्यों, अगर एग्जिस्ट करती तो रैंक कितना बनना पड़ता है, 4 बनना पड़ता, बट इसका रैंक कितना बना हमारे पास, 3 बना है। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इस टाइप से क्या था बच्चों, आपको अप्रोच करना था क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू। नाउ कम टू द पॉइंट, सेम अप्रोच मैंने क्या अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, थर्ड ऑप्शन के थ्रू बनानी स्टार्ट कर दी। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। देखो बच्चों थर्ड ऑप्शन के थ्रू इसने क्या बोल दिया कि क्या ऐसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म पर अप्लाई किया आपने, वो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो क्या बनती हो, वो ये बनती हो। अगर ऐसी एग्जिस्ट करती तो रैंक कितना बनना पड़ता है, इसका और इसका रैंक हमारे पास क्या बनना पड़ता, सेम बनना पड़ता। अब इसका रैंक मैंने क्या करा, जस्ट वैसे ही निकाल कर देखना स्टार्ट कर दिया, इसकी मैट्रिक्स बनाई। यहाँ पर क्या है, x y z और w, फिर ये x y z और w, मैंने क्या करा, जस्ट लिखने स्टार्ट कर दी वैल्यू, ये 0 ये 1 और ये 1 और ये 0, और x और y के थ्रू हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, वो ये 1/2 और ये 1/2 और पोजीशन क्या बन चुकी है, ये सारी की सारी 0 बन चुकी है। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे दरअसल कि आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आई है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से, वो क्या, इसका रैंक कितना बन के आया है, दरअसल इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना बनता है, वो भी 3 ही बनता है। कैसे बनता है, अगर इसको REF के अंदर रिड्यूस करता हूं मैं, तो क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, या फिर उसको इंटरचेंज कर दूंगा, तो वहां से, या फिर डायरेक्ट ही ऐसे कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ से LI रो कितने बनते हैं हमारे पास, सिर्फ 3 बनती है। तो दैट इंप्लाइज द रैंक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इक्वल टू 3। तो दैट इंप्लाइज अगर ऐसी इनवर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती P 4x4 की, जिसके थ्रू इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक निकालते तो कितना बनना पड़ता, 4 बनना पड़ता, बना कितना है, 3 बना है। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था। इस टाइप से इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पास आपको अप्रोच करने हैं, जस्ट क्या था, जितना कंसेप्ट बताया गया है उसको अप्लाई करना था।